अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज की जिस स्टोरी में हम बात करने जा रहे हैं इसका ताल्लुक ईरान और अमेरिका से है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका की नई इंतज़ामिया तो आ चुकी है, जो बाइडन और उनकी जितनी काबीना है वो सारी आ चुकी है और बैठ चुकी है और काम स्टार्ट हो चुका है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसने ये ऐलान किया है कि हम ईरान के साथ बैठ के बात करने को तैयार हैं अगर यूरोपीय यूनियन या दीगर ममालिक हमारी मदद करें। यानी कि कोई हमें आ जाए और आके कहे जी आप प्लीज़ बैठें और बैठ के बातचीत करें। अब ये एक बहुत बड़ी ख़बर है और इस खबर के पीछे कुछ रीसेंट चीज़ें हैं, मैं आपको उसका जिक्र करता हूँ। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जब कैबिनेट सारी मौजूद थे, उनके एडवाइज़र्स मौजूद थे, तो उन्होंने ईरान को लेकर बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लिया, जिसमें उन्होंने वहाँ के उनके जर्नैलों के मारे जाने के अलावा, उन पर पाबंदियां लगाए जाने के अलावा, बाकी दुनिया को प्रेशराइज़ करना कि जी ईरान से ताल्लुक़ ना रखें, ऐसे बहुत सारे उन्होंने मेजर्स लिए, बहुत सारे ऐसे इक़दाम लिए जिस पे उन्होंने कहा कि हम ईरान को तहस नहस कर देंगे, ईरान की ऐसी की तैसी कर देंगे, ईरान का सफ़े हस्ती से नाम मिटा देंगे। ये भी स्टेटमेंट्स दी गई कि हम ईरान पे आज नहीं तो कल हमला करने लगे हैं। फिर इसराइल से स्टेटमेंट्स दिलाई गई कि हम ईरान की ऐसी की तैसी करके रख देंगे। ईरान की जितनी ये कैबिनेट है, जितने यहाँ के इनके लीडरान हैं, अगर हमारा इनकी आवाम से कोई मसला नहीं, ईरानी, उन्होंने ये भी स्टेटमेंट्स एक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से है जी ईरानी बड़ी अच्छी कौम है, बड़े अच्छे लोग हैं, हमें उन लोगों से मसला नहीं है, लेकिन इनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। ये मसला शुरू कहाँ से होता है? ये मसला शुरू यहाँ से होता है कि दुनिया के अंदर एक ही वाहिद मुल्क है मुस्लिम, जो है एटमी ताकत, जौहरी ताकत, वो है पाकिस्तान। अब यही दूसरा एक मुल्क बनने जा रहा है जिसका नाम है ईरान। ईरान इसके ऊपर काम कर रहा है और इतलात यही है कि गुज़िश्ता कई सालों से कर रहा है, और इतलात ये भी है कि बड़ा कामयाब काम कर रहा है, और इतलात ये भी हैं कि वो दिन दुगनी रात चुगनी इस काम में तरक्की करता चला जा रहा है। अब ईरान ने जितने भी दुनिया के एटमी ममालिक हैं या जितने जौहरी हथियार के ममालिक हैं, उन सब ने ये कहा कि हम नहीं कर रहे, लेकिन सब कर रहे थे, जितने भी थे इंक्लूडिंग पाकिस्तान के, जी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम कर रहे थे। एक वक्त आता है जब आपके हाथ में चीज़ आ जाती है, क्योंकि इसमें मरहले बहुत सारे, स्टेजेस बहुत सारे, जिसके अंदर आप कई साल तक इसकी टेस्टिंग करते हैं, नाकाम होते हैं, बहुत सारी इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं और बहुत सारे ख़तरात हैं, बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी से रिलेटेड जुड़ी चीज़ें हैं। बहरहाल ईरान ने भी इसी तरह ही कर रहा है और कह रहा है कि जी हम नहीं कर रहे, हमारी ऐसी जितनी भी साइट्स हैं उस साइट्स के ऊपर उन्होंने कहा कि जी आप मिशंस भेजें, वो आएंगे, ट्रीटी वाले वो आके मुआहदा करेंगे हमारे साथ। ईरान ने उनको ये भी कहा कि हम आपको अपनी ऐसी जगहों का विज़िट कराते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ों के ऊपर काम हो सकता है। उन्होंने अपनी तमाम साइट्स विज़िट कराई, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स दिखाए, यानी जो भी आप उसको नाम दे लीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम ऐसा नहीं कर रहे। ईरान एक एग्रीमेंट करता है और उस एग्रीमेंट के मुताबिक वो ये कहता है कि जी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, अगर हम करें तो हमारे ख़िलाफ़ ये आप कार्रवाई कर लें। अब सबूत कोई नहीं है, लेकिन शक है और बड़ा ज़बरदस्त शक है, और वो कहते हैं शवाहिद भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने ये मुआहदा तोड़ दिया और उन्होंने कहा ऐसी की तैसी। ये वहाँ से मामला दोबारा ख़राब हुआ, पहले भी ख़राब थे मामला। अब डोनाल्ड ट्रंप चले जाते हैं, लेकिन उस जाने से कबल ईरान अपने पैरों पे खड़ा है। ईरान ने किसी भी किस्म का प्रेशर या भार नहीं उठाया, परेशानी ज़रूर उठाई, गुस्सा ज़रूर आया ईरान को, ईरानी लीडरान को, हुक्मरानों को कि हमारे पे आप पाबंदियां लगा दी और लोग हमारे मसले मसाइल के अंदर हैं। इकनॉमिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो ईरान को बर्दाश्त करना पड़ी और अब भी वो कर रहे हैं। यानी मसले मसाइल का शिकार वो हो गए ना जब उनके ऊपर अमेरिका जैसे एक भारी भरकम मुल्क ने पाबंदियाँ लगा दी और अमेरिका ने अपने जितने भी बाकी साथी थे उनको कहा जिनके साथ कोई ट्रेड नहीं करनी, कोई एग्रीमेंट नहीं करना, कोई मुआहदा नहीं करना, ऐसी की तैसी। पाकिस्तान को कहा आपने इनसे तेल नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जितना भी उनका फाइनेंशियल उनके ऊपर मुश्किलात थी उन्होंने लगा दी, लेकिन ईरान खड़ा रहा। अब ख़बर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ईरान ने आज फिर अमेरिका को मजबूर किया और अमेरिका की नई इंतज़ामिया जो आई है, कोई भी इंतज़ामिया वो डोनाल्ड ट्रंप की हो या जो बाइडन की हो, किसी भी मुल्क की इंतज़ामिया जब किसी भी मुल्क से बाहर किसी भी किस्म की कोई एग्रीमेंट डील करती है या उसको तोड़ती है तो सबसे पहले अपने मुल्क का मफाद देखती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुल्क का मफाद देखा, जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है मफाद उसने भी अपने मुल्क का देखा, लेकिन उसने एक बात समझी कि ईरान को जितना हल्का डोनाल्ड ट्रंप ने लिया या उनके हवारियों ने लिया उतना हल्का ईरान साबित नहीं हुआ। ईरान बहुत तगड़ा है, ताकतवर है,
ईरानी कौम बहुत तगड़ी है। ईरानी जो लीडरान हैं उनमें बड़ी यकजहती है। ईरानी जितने भी लोग हैं उन लोगों ने ये तारीख से प्रूव किया है कि वो लड़ेंगे भी, वो मरेंगे भी, वो मारेंगे भी, और वो अमेरिका हो या दुनिया की यहूदी कोई मुल्क हो, इसराइल हो या कोई भी ताकत हो, वो उसके आगे घुटने नहीं टेकेंगे, वो सरेंडर नहीं करेंगे। और ईरानियों ने यूं ही किया। आज अमेरिका वापस आया और वो इस टर्म्स पे आया कि हम वापस उस मुआहदे पे चले जाते हैं। हमें यकीन है कि ईरान ऐसा कुछ नहीं कर रहा। वापस ईरान के ऊपर जितनी पाबंदियाँ उसको ख़त्म करने की बात करते हैं, बैठते हैं और मसले का बैठ के हल निकालते हैं। ये वही अमेरिका है, इनके कोई भी सुदूर आएँ वो तब्दील होते जाएँ। इन्होंने हमेशा पहले धौंस जमाई है, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया है, बेदरी किया है। वो दुनिया का कोई भी ऐसा ख़ित्ता उठा लें जहाँ पे इन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है, आज इनको वही ख़ित्ते में बैठ के उसी जगह के जिनके साथ ये लड़ रहे थे बात करनी पड़ रही है। यही काम अमेरिका अब ईरान के साथ करने जा रहा है, जिसमें उसने आएँ बाएँ शाएँ के ज़रिए इशारे किनारों में कहा है कि अगर यूरोपीय यूनियन कर दे या ये ममालिक कोई मसालत कर दें, बीच में बैठ के बात करा दें। ये बड़ा और लोगों को तसव्वुर अमेरिका करने लग गया। एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडन ने फ़ैसला ले लिया, अब देखना यह है कि ईरानी बैठने के लिए तैयार हैं कि नहीं, और बैठते हैं तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर बैठते हैं। क्योंकि अब से पहले के ईरानी किसी और पोजीशन में थे, अब के ईरानी किसी और पोजीशन में है। एक मुल्क है जिसको शदीद किस्म का मसला है सारे अमल से, उसका नाम है इसराइल। इसराइल ये बात कह चुका है, वार्न कर चुका है कि अगर अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात ठीक हुए, इन्होंने बैठ के अगर कोई वापस वो मुआहदा कर लिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अमेरिका और इसराइल कभी भी ताल्लुक़ आपस में इतने ख़राब नहीं हुए जितने आज हैं। इसराइल वो मुल्क है जिसके लिए अमेरिका की पिछली इंतज़ामिया यानी डोनाल्ड ट्रंप, उनके दामाद ने और उनके बाकी साथियों और हवारियों ने जितना काम किया, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है, वही लोग ये कहते हैं कि अमेरिका ने अमेरिका के लिए काम नहीं किया। इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने इसराइल के लिए काम किया, बहुत सारे उनके नेटवर्क्स, लॉबिंग, सारा कुछ किया। जो नई इंतज़ामिया आई है वो ये कहती है कि ऐसी की तैसी इसराइल की। बहरहाल इसराइल के जो आर्मी चीफ़ हैं वो तो हमले की भी तंबी दे चुके हैं ईरान को। अब देखना ये कि आने वाले दिनों में इस सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। ये सारा वर्ल्ड का जो सेटअप है, जितने ममालिक हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, पुराने टूट रहे हैं, पुराने फ़ैसले रिवर्ट हो रहे हैं, बदल रहे हैं, और नए फ़ैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। इस हवाले से हम आपको मज़ीद स्टोरीज़ के अंदर अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।